हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल कैपी मी और यू नो कॉल माई डोर का एपिसोड नंबर 42। और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड नंबर 7 का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि एदा और सिरकान गले लगते हैं और फिर उन्हें सैलीन देख रही होती है। और ये सब क्यों होता है, इसके लिए आप पिछला एपिसोड देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का। और फिर उसके बाद ऐदा जब वो दोनों गले मिल लेते हैं, फिर ऐदा जब उससे अलग होती है तो ऐदा को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। और फिर वे दोनों सिरकान की गाड़ी में बैठ कर ऐदा के घर आ जाते हैं। ऐदा गाड़ी से उतर कर सिरकान को धन्यवाद करती है कि आपने नाइट मेरे साथ स्पेंड की अपनी। सिरकान बोलता है, जब कुछ हफ्ते बाद तुम मेरी ज़िंदगी से बाहर हो जाओगी मैं तुम्हें अच्छी तरह से याद करूँगा। ऐदा बोलती है, हमारे पास अभी 46 दिन शेष हैं, उसके बाद अनुबंध समाप्त हो जाएगा। फिर सिरकान बोलता है, आपने कहा कि जब हमने पहली बार सगाई की तो आपको कितना पछतावा हुआ, तो क्या आप अभी भी पछता रही हैं? ऐदा थोड़ा सोच कर बोलती है, हमारी स्थिति अलग है मुझे लगता है। सिरकान उसे एक छोटा सा मोमेंटो देता है आज रात के नाम पे और बोलता है कि आप इसे डांट्स के बगल में रख दें। तो फिर ऐदा बोलती है, सच में? ऐदा उसको देखकर बोलती है, ये बहुत ही अच्छा उपहार है। ऐदा बोलती है, वास्तव में अच्छा, धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मुझे यह एक बहुत प्रसिद्ध रॉक स्टार से मिला। दोनों एक दूसरे को देख कर हंसने लगते हैं। फिर सिरकान बोलता है, आप वास्तव में बहुत मूल व्यक्ति हैं। यह बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, आप इसे हीरे से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। वैसे अगर मैं किसी से गिटार बजाते हुए सुनूं, ऐसा बोलती है, मैं सबको बताऊंगी। ऐसा बोलती है, मूर्ख मत बनो, ये हमारे बीच ज़रूर एक रहस्य रहेगा। ऐदा को देखकर श्रीकांत बोलता है, तुम बहुत ही आश्चर्यजनक हो, मैंने न जाने कितने ही रहस्य को एक औरत के रूप में जाना है। वेल, ये दोनों को देखकर लग तो नहीं रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हैं। एकदम बतिया ही जा रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि कब इन लोग जाएगा एक दूसरे को छोड़ के। गुड नाइट बोला और निकलो। देखते हैं और अब क्या क्या करता है लोग। ऐदा सिरकान से पूछती है कि आपको इसका पछतावा है? आखिरकार सिरकान बोलता है, शुभ रात्रि एदा एल्डिस। फिर एदा भी सिरकान बोल्ट को गुड नाइट बोलती है। एदा अपनी घर की ओर कदम बढ़ाती है। सिरकान अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है, अटेंशन मोड, और एदा को देख रहा होता है। ये तो कॉमन है। और फिर वह भी गेट के पास पहुंचकर सिरकान को देखती है और अंदर घुस जाती है। फिर सिरकान भी गेट खोलकर अंदर घुस जाता है। क्या समझा? वो गाड़ी का गेट खोल रहा था मीनवाइल, और उस गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से चला जाता है। देख के तो नहीं लग रहा है इसको जाने का मन है, मगर क्या करे, भेजना पड़ रहा है। चलो बाय, घर जाओ घर जाओ। श्वेता को अपने रूम में दिखाया जाता है और फिर वह उस एक पॉइंट जो प्लास्टिक का पीस से सिरकान ने उसे दिया था उसे अपने हाथ में लेकर उसे देखती रहती है। फिर जाकर जैसे सिरकान ने बोला था डांट के पास लगाने, वैसे ही लगाने लगती है। और उसी टाइम उसकी चाची होती है आइफर, गेट खोल कर उसे देखती है और उसे एक स्माइल करती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, बस देखती रहती है अदा को। फिर उसके टांगने के बाद बोलती है, क्या आप अपने मंगेतर की एक बेहतर तस्वीर लगाना चाहते हैं? अदा पीछे मुड़कर बोलती है, आपने फिर मुझे ये डरा दिया आज। अदा बोलती है, नहीं, यही फ़ोटो अच्छा है, मेरे पास एक स्मृति है। अदा की चाची बोलती है, मुझे नहीं पता, अगर आप इस फ़ोटो को भी अपनी आंखों के दिलों से देखते हैं ओ भाई। वो बोलती है, ये सब आप क्या बोल रही हैं, ये सब दिल की बातें, बकवास है। अदा की चाची बोलती है कि आप प्यार में पड़े हुए हैं। क्या आप यह जानती हैं कि मैंने उन नोटबुक को पहले से ही बंद कर दिया है? लेकिन मैंने किया, मुझे पता है। शुरू शुरू में ऐसे नहीं थे, लेकिन आप अब बदल रहे हैं। ऐदा इस बात से टाल देती है और फिर उसे थोड़ा टेंशन में दिखाया जाता है। फिर ऐदा की चाची बोलती है, ऐदा अपने मंगेतर से प्यार करने में क्या अजीब और गलत है? फिर शुभ रात्रि बोलकर वहाँ से चली जाती है ऐदा की चाची। जाते के साथ उन्हें कुछ याद आता है और फिर वह पूछती है, अच्छा तुम्हें पता है मेलो को कि मेलो के साथ क्या गलत है? हमेशा अजीब तरीके से व्यवहार कर रही है। तो बोलती है, उसे शायद कोई दोस्त मिल गया और वह उसके साथ बाहर घूम रही है। कि चाची गुड नाइट बोल के एक बार फिर से वहाँ से चली जाती है और फिर एदा गेट बंद कर देती है और सिरकान की फ़ोटो की ओर देखती है। चलो, सिरकान भी घर पहुँच गया और सिरकान को घर पहुँचते हुए दिखाया जाता है। फिर सैफ़ी उसको वेलकम करता है। सैफ़ी उसे पता नहीं किस बात की हैप्पी न्यू ईयर बोलता है और फिर बोलता है, फिर सैफ़ी बोलता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता था, और फिर बोलता है बगीचे में मिलते हैं हम। फिर सिरकान की मॉम को दिखाया जाता है और फिर सैफ़ी वहाँ आता है। फिर जब सिरकान वहाँ पर आता है तो फिर सिरकान की मॉम और सैफ़ी उसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। वेल, आज से शायद सिरकान का बर्थडे था, 19 अगस्त। आज तो यही डेट होना चाहिए क्योंकि कल सिरकान योग डे था और आज 19 के बाद 20 होगा वो, तो इसको तो डबल छुट्टी लेना चाहिए। जब सैफ़ी और सिरकान की मॉम उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं तो फिर उसके पिता की भी आँख खुलती है। वो अपने कपड़े में उठकर बैठ जाता है। फिर सिरकान अपनी मॉम के गले लग जाता है और फिर उसकी मॉम एक बार फिर बोलती है, हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे,
तो फिर सिरकान बोलता है धन्यवाद आपका। फिर सही बोलता है जन्मदिन मुबारक हो सिरकान, कल तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन आयदन हम जानते हैं कि आप कल सभी से दूर भागेंगे, जल्दी ही मना लेती हैं आपका जन्मदिन। तो फिर सिरकान ने बोलता है धन्यवाद सेफ़ी। फिर सिरकान बोलता है जैसा कि मॉम एंड सेफ़ी मैं आपको पहले ही थैंक यू बोल रहा हूँ, और फिर हर साल की तरह मैं इस बार भी कहता हूँ कि इतनी धूमधाम की कोई ज़रूरत नहीं है। सिरकान सैफ़ी को म्यूज़िक बंद करने बोलता है और बोलता है कि आप म्यूज़िक बंद कर दें, नहीं तो पिताजी डिस्टर्ब हो जाएंगे। सिरकान की माँ बोलती है नहीं मेरे प्रिय, उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा और वह अपनी 9वीं नींद में गए हैं। सिरकान के पिता यह सब अपने कमरे की मतलब कि छज्जे से सुन रहे थे। वह बोलता है वह खुद कैसे हैं, हम लंबे समय से मिल नहीं पाए हैं, क्या वह ठीक है ना। फिर सिरकान क्या बोलती है चिंता मत करो, वह हर सुबह एक ही समय पर नाश्ता करते हैं, उसी समय उठते हैं, उसी समय कॉफ़ी पीते हैं और फिर उस एक ही समय घर छोड़ते हैं, काम पूरे रूटीन के साथ करते हैं। सिरकान क्या बोलती हैं लोग थोड़े उत्साहित होते हैं, हंसी वह पागलपन चाहते हैं, वह सिर्फ जानना चाहता है कि उसे क्या करना है, उसी प्रकार तुम्हारी उस फूल लड़की की तरह। सिरकान बोलता है मुझे लगता है कि आए दिन हम ऐदा से प्यार करने लगे हैं। सिरकान की मम्मी इस बात से मुकर जाती है और बोलती है नहीं नहीं प्रिया, बिल्कुल नहीं, यह ऐसा है जैसे मैंने अपना पूरा जीवन एलेप्टिकन के साथ बिताया, मैंने इसे याद किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये अब से सब कुछ जानती हूँ। ये सारी बातें सिरकान के पिता अपने कमरे के पास से सुन रहे थे, मतलब कि वो सेकंड फ्लोर पे थे। फिर सिरकान बोलता है अच्छा मैं अब सोने जा रहा हूँ मॉम, मुझे कल जल्दी उठना। एक बार फिर आपका धन्यवाद। और उसकी मॉम भी एक बार फिर उसे जन्मदिन मुबारकबाद देती है, फिर उसे एक बड़ा सा गिफ्ट देती है और फिर सिरकान उसके लिए धन्यवाद देता है और शुभ रात्रि बोलकर चला जाता है। सिरकान की मॉम वहीं पर खड़ी रहती है और कुछ सोचने लगती हैं, फिर सिरकान के पिता अंदर आ जाते हैं। फाइनली आखिरकार हमारी शरीन दिखी गई, वेल हमारी नहीं, एंगिन की सरीन दिखी गई। और फिर वह एंगिन से बात करती है और फिर बोलती है वह एंगिन को फ़ोन पे कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस अपने टूटे हुए पैर से तुमने नृत्य कैसे किया। अच्छा ऐदा आ गई है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगी, ठीक है, अलविदा बोलकर फ़ोन रख देती है और फिर सरीन के पास ऐदा आती है। फिर ऐदा और सरीन गले लग जाते हैं। ओए कंफ्यूज मत होना, ये सरीन है सलीन नहीं। फिर सरीन को ऐदा बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। तो फिर सरीन बोलती है मुझे भी आपकी बहुत याद आई, वकील की बात ने मुझे सचमुच ही घेर लिया है, क्या आप जानते हैं मैं दिन रात काम कर रही हूँ, एंगिन के लिए धन्यवाद, मुझे कार्यालय में थोड़ी हवा मिली जब व्यापार ने मुझे कवर किया। बोलती है एक मिनट क्या आप एंगिन से बात कर रहे हैं, क्या मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए था। मेरे सरीर बोलती है एंगिन हाँ नहीं नहीं प्रिया, हम सिर्फ दोस्त हैं और आप मेरे बारे में भूल जाते हैं। फिर बोलती है सिरकान बोल्ट के साथ क्या हुआ, उन्होंने बताया मैं उत्सुक हूँ। फिर ऐदा बोलती है मेरी चाची के अनुसार मुझे प्यार हो गया। सरीन बोलती है आपकी चाची के अनुसार। सरीन बोलती है तो आप क्या सोचती हैं। तो ऐदा बोलती है मुझे नहीं पता। वैसे यार एक सेकंड, लोग मैरिज मतलब सगाई कैसे किया था, ये लोग बहाना बनाया था कि हम लोग एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, प्यार कर रहे हैं, 2 दिन के अंदर ये लोग प्यार में पड़ा था, तभी तो ये लोग सगाई किया था। और इसकी चाची बोल रही है कि आप प्यार में है, मतलब यहाँ तो पूरा खेल ही उल्टा हो गया। फिर एला सरीन को बोलती है मुझे बस इतना पता है कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए, या तो ये मुझे जला देगा नहीं तो। सरीन पूछती है दूर रहने का क्या मतलब है, तुम ये क्या कह रही हो, क्या कोई बुरी बात है। तो फिर एला बोलती है नहीं यह बस इतनी बुरी बात नहीं है। फिर ऐसा और सरीन के बीच कुछ और बातें होती हैं और फिर वे दोनों एक बार फिर से गले से लिपट जाती हैं और फिर बोलती है मैंने तुम्हें ज़्यादा याद किया। फिर सिरकान को दिखाया जाता है भी कुछ गहरे विचार में डूबा हुआ था, फिर एला को दिखाया जाता है जो कि कुछ गहरे विचार में डूबी हुई थी। उसके बाद फिर ये दोनों को दिखाया जाता है बारी बारी, ज़्यादा कुछ कुछ सोचने लगती है सिरकान के बारे में पुरानी बातें। एक बॉक्स के अंदर कुछ पैक कर रही होती है, तभी ऐदा कि अंदरूनी मन से एक आवाज़ आती है मैंने आज रात सिरकान को देखा, सिरकान बोल्ट एक जादूगर है, बेचारा बुद्धिमान मुस्कान के साथ, यह अपने रूप में एक स्पर्श और रोमांचित करता है। सिरकान को दिखाया जाता है और फिर ऐदा की अंदरूनी आवाज़ आती है एक ठंडे ग्रह की तरह जो अकेले खड़े रहना पसंद करता है, बर्फ अगर आप संपर्क करते हैं तो आप अगर इसे छूते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फंसना नहीं है, ऐसा वह चाहता है उससे दूर रहने के लिए। और यही सोचते सोचते अंदरूनी आवाज़ में सुबह हो जाती है। द एंड होल फ्रेंड्स ग्रुप को दिखाया जाता है और फिर वे लोग नाश्ते पे बैठे हुए थे। तो फिर फीफी उससे पूछती है कि तुम खा क्यों नहीं रही हो मेलो। तो फिर मेलो बोलती है कि मैंने एक नया डाइट प्लान बनाया है। के बीच बातचीत होती है सभी के बीच इधर उधर की। अभी अड्डा एक पिंक कलर की ड्रेस में आती है और फिर एक बॉक्स लेकर आती है
जिसको कि वो कल रात में पैक कर रही थी। फिर वह भी अपनी दोस्तों और चाची से बातचीत करने लगती है। फिर सरकान की मॉम को दिखाया जाता है जो कि वह वीडियो देख रही थी कि वह जब घर से बाहर गई थी, और फिर वहाँ पर सैफी आता है और उनसे पूछता है कि आप वही वीडियो देख रही है? तो सरकान की माँ सिर हिलाकर बोलती है हाँ। फिर सैफी पूछता है आपने यह मिस्टर एलेप्टिकन को अभी तक नहीं दिखाया है ना? और फिर सरकान क्या बोलती है नहीं, अभी तक मैं इसे पहचान नहीं सकी। मैंने कहा मुझे पता होना चाहिए, शायद यह पहले आश्चर्य करेगा, मैं इसे वैसे ही दिखाऊंगी। फिर सही बोलता है आप बहुत प्यारे हैं, लेकिन आपको वास्तव में किसी अन्य आश्चर्य की आवश्यकता है। मुझे दिखाओ, मैं बहुत उत्साहित हूँ। फिर कहानी बोलती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ, है ना? सिर्फ सही बोलता है हाँ। वे लोग इलेप्टिकन को दिखाने के लिए जाते हैं वो वीडियो, तब फिर देखते हैं। फिर आयदर हनम की अंदरूनी आवाज़ आती है कि उसने अपनी शैली बदल ली, क्या यह काम करने वाला है? दूर खड़े होकर सिरकान की मॉम बोलती है क्या यह वही आदमी है? तो फिर सैफी बोलता है वल्लाही मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बदलाव ज़रूर है। फिर सैफी और उसकी मॉम से लेप्टिकन के पास आती हैं। फिर सिरकान के पिता बोलते हैं गुड मॉर्निंग उन दोनों को, और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तो फिर उसकी माँ पूछती है कि इतनी जल्दी कहाँ? वह सिरकान के पिता से थोड़ी बातचीत करते हैं अपने पास्ट के बारे में, और फिर सिरकान के पिता वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर सिरकान की माँ बोलती हैं सैफ़ी से क्या उसने मुझसे बात की? सैफ़ी सही बोलता है ऐसा लगा कि वह नहीं चाहते कि आप उनके कपड़े चुनें। फिर सिरकान की माँ बोलती है कि मैं वीडियो दिखाने जा रही थी। फिर वह सैड हो जाती है और फिर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि एदा के घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। ओफ भाई साहब। और बाहर अपना वॉच देख रहा होता है, और फिर एदा भी गेट के पास आती है और उसे अंदर से ही देखने लगती है, और फिर सिरकान भी तिरछी नज़रों से उसे देखता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर ये कुछ देर और चलता रहता है। सिरकान पूछता है एदा तुम क्या कर रही हो? एदा गेट खोलकर बाहर आ जाती है और फिर सिरकान को नीचे आकर गुड मॉर्निंग बोलती है शुभ प्रभात, आप कैसे हैं? सिरकान बोलता है। तो फिर वह कुछ नहीं बोलती और सीधे जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर एदा से पूछती है आपके पास आज रात का कोई प्लान है? तो फिर सिरकान बोलता है क्यों पूछ रही हो? तो फिर एदा बोलती है बस ऐसे ही। सिरकान बोलता है नहीं तो कोई प्लान नहीं है। तो फिर एदा बोलती है कि मेरा भी कोई प्लान नहीं है। फिर सिरकान बोलता है आप ठीक तो है ना? हाँ तुम थोड़ी नर्वस हो। तो फिर एदा बोलती है नहीं मैं नहीं हूँ, और फिर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर सिरकान का फ़ोन बजता है, वह एंगिन का कॉल था। और फिर सिरकान बोलता है एंगिन को कि मुझे लगता है वहाँ पर एक और फिर से बड़ा संकट है। तो फिर एंगिन बोलता है क्या हुआ आपको सिरकान? हम आपसे दोस्ती करते थे, हम काम के बाद बाहर के विषयों पर बात करेंगे। ये हमें क्या हो गया है? सिरकान पूछता है प्रॉब्लम क्या है एंगिन? तो एंगिन बोलता है भाई अगले भवन में बहुत गहन नवीनीकरण करना है। तुम कहोगे तो क्रोधित होगे, संकट होगा मुझे पता है, कोई ज़रूरत नहीं है। सिरकान बोलता है ठीक है हमारे लिए उसे ध्वनि पर काम करना संभव नहीं है, पूरे ग्रुप को इकट्ठा करो और मेरे घर आने दो, वहाँ मिलते हैं। एंगिन बोलता है अगर अच्छा है मुझे देखो मैं भी आऊँगा क्या? तो सिरकान बोलता है देखिए आप एंगिन अगर आप आ पाएंगे तो आ सकते हैं, वैसे ऑफिस पहुँच गया है, घर तो पहुँच ही जाएगा। और फिर सिरकान फ़ोन रख देता है। सिरकान बोलता है हम अपने घर जा रहे हैं श्रीमती अदा, आप जानती हैं हमारी टीम को लगता है कि हम एक साथ रहते हैं। तो ये डबल मीनिंग बोलता है जनरली दो ही बात। अदा हाँ भी भरती है। फिर दोनों गाड़ी में बैठ कर निकल जाते हैं। सिरकान की पूरी टीम को सिरकान के घर पे कब्जा कर मतलब कि आए हुए दिखाया जाता है, और फिर वे लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे, और सिरकान लेट से पहुँचता है। रंगीन बोलता है आओ मेरे भाई। तो फिर सिरकान पूछता है सबसे क्या हो रहा है? रंगीन बोलता है वह डिज़ाइन जिस पे आप महीनों से काम कर रहे हैं, क्लाइंट ने पहली बार एक विदेशी डिज़ाइनर के साथ काम करने का फैसला किया है, और इस बार वो क्लाइंट हम हैं। फिर सिरकान बोलता है इसका मतलब है कि हमने इसे भी अचीव कर लिया। और फिर सिरकान सबको बधाई देता है और बोलता है तो जिस खबर का हम महीनों से इंतज़ार कर रहे थे वे आ गई। हम अपनी कंपनी का पहला डिज़ाइनर आइटम एक विश्व प्रसिद्ध होटल में बेचा है। लाइफ के लिए यह एक बहुत बड़ा नया कदम है। रैंगिन बोलता है यह हमारे लिए बहुत बड़ा पहल है। फिर पेरिल बोलती है लेकिन यह सिरकान की प्रतिभा, सलीम के पीआर और उसके वो अद्भुत कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। सिरकान बोलता है वैसे भी हम बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, चलिए तुरंत काम पर वापस आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत काम है। डिज़ाइनर जो रहता है वह बोलता है चलिए मीटिंग पोजीशन पर चलते हैं। फिर एंगिन एंड्रोम से कॉफ़ी मांगता है तो एंड्रोम बोलता है ज़रूर। फिर एदा सिरकान की किचन में जाती है और फिर वहाँ पर लैला और एंड्रोम भी आते हैं और उनके बीच बातचीत होती है प्रोजेक्ट को लेकर। उन लोग से पूछते हैं कि आपने वो कोई सी उत्सव की तैयारी की है सिरकान के बर्थडे के लिए? तो एंड्रोम हंसता है, बोलता है सिरकान और उसका जन्मदिन, सिरकान अपना जन्मदिन नहीं मनाता। रन के लिए ग्राहकों और कंपनियों से बहुत सारे उपहार आते हैं, सभी को टीमों में वितरण कर देता है और वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। लैला बोलती है वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ जश्न भी नहीं मनाता। एंड्रोम बोलता है क्योंकि रोबोट का जन्मदिन नहीं होता। जैसा कि आपने कहा कि यह एक रोबोट है इसलिए यह कभी पैदा नहीं हुआ था।
बोलते मुझे कैसे पता होना चाहिए, मुझे अभी भी एक छोटा सा तोहफा मिला। एंड उन लोगों के बीच कंटिन्यूसली बात होता रहता। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और अगले एपिसोड में जानेंगे कि ऐदा सिरकान को क्या गिफ्ट दी है और फिर वो तो उस गिफ्ट को लेके आई ही नहीं है, तो फिर वह उस गिफ्ट को कब देगी सिरकान को, कैसे देगी, कहाँ देगी, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ यार, कोई कमेंट भी कर देना। सी यू लेटर, बाय बाय। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगले एपिसोड का इंतज़ार करना, जल्दी आएगा। बाय, सी यू लेटर। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी देख रहे हो।